नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल विनय दीप क्लासेस हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में देखेंगे, इस वीडियो क्लिप में देखेंगे, आप लोग को समझाने वाले हैं कि घास खाने वाले जंतु में पाचन क्रिया कैसे संपन्न होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी जीव के लिए अपना अपना पाचन क्रिया होती है, वो किस टाइप से होती है। मनुष्य का भी जो पाचन क्रिया होती है उससे किस प्रकार इसकी पाचन क्रिया अलग होती है। इसमें पाचन तंत्र का जो मुख्य भाग हम लोग मानते हैं आमाशय, उसमें किस टाइप से कोष्ठक पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। आप लोग को समझाने वाले हैं कि घास खाने वाले जंतु में पाचन क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो गाय मोटा मोटी आप लोग का एक रफ स्केच मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। ये जो रेड वाला तीती के अंदर में यही वाला है उसका पाचन तंत्र। तो हम लोग जानते हैं कि गाय जैसे घास खाने वाले जानवर की जो बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं जितने सारे भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, जितने सारे भी घास खाने वाले जंतु होते हैं, उसमें एक खास बात यही है कि उसमें वो क्या करते हैं। जैसे गाय की बात करता हूं तो कुछ भी खाना को तुरंत वो निगल देते हैं। निगल देने के बाद वो उस खाना को वो धीरे धीरे निकालने का काम करता है। निकालने का आप लोग देखे होंगे कि गाय जब भोजन करती है तो उसके बाद जब खाना निकालते हैं धीरे धीरे, तो अपने जबड़ों को चलाते रहता है। जब जबड़ों को चलाता रहता है तो किसी भी जानवर या जंतु द्वारा जबड़ों के टाइप से, या गाय का जबड़ों को चलाना, हम लोग उसको जुगाली बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको जुगाली कहा जाता है। ये जबड़ों को चलाना, ये क्या हो जाएगा? जुगाली। यहाँ पर मैं लिख देता हूं जुगाली। जुगाली मतलब जबड़ों को चलाना, जबड़ों को चलाना, जबड़ों को चलाना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये क्यों जबड़ों चलाया जाता है। ये जबड़ों को बार बार चबाते क्यों रहते हैं, मुंह को क्यों इस टाइप से चलाते रहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि जितने सारे भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, जितने सारे भी घास खाने जानवर होते हैं, जैसे हो गया गाय, हो गया आपका भैंस, हो गया आपको बकरी, हो गया, इस टाइप से जितने सारे भी घास खाने वाले जानवर होते हैं उसको हम लोग रूमिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूमिनेंट के नाम से जानते हैं। और ये गाय के खास तौर पर इसका जो आमाशय होता है, जो पाचन तंत्र में जो आमाशय होता है, ये आमाशय 4 कोष्ठ में आपका डिवाइड रहता है, यानी आपका बांटा हुआ रहता है। तो ये 4 कोष्ठ कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं और इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, पाचन क्रिया किस टाइप से संपादित होती है, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर देखिए तस्वीर में दिया हुआ है कि एक गाय है। गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। जैसे ही घास खाएगी, ये घास को क्या करेगा? सीधे निगल देती है। ये गाय क्या करती है? घास को सीधे निगल देती है। निगल के कहां चला जाएगा? इसका अमाशय का फास्ट वाला कोष्ठक में, पहला कोष्ठक में चला जाता है। ये अमाशय का जो पहला कोष्ठक होता है, मान कर चलिए यही वाला इसका पहला कोष्ठक हो गया। यहाँ पर क्या था, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको रूमेन के नाम से जाना जाता है। इधर मैं लिख देता हूं, इसको आपका रूमेन कहा जाता है, रूमेन। तो ये गाय का जो पहला भोजन करने के बाद सीधे रूमेन में चला जाता है। रूमेन के बाद ये दूसरा अमाशय के दूसरा लेयर या तीसरा भाग में नहीं जाती है। फिर क्या कर रही है ये गाय? उस खाना को धीरे धीरे अपने लड्डू जैसे या वो छोटे छोटे ये करके गुल्ला जैसा बना के ये फिर मुंह में ले आती है। और ये क्रिया इसके ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि गाय धीरे धीरे वो जो खाना को फिर से निकालने का काम करती है और उसको जबड़ों के द्वारा हमेशा चबाती है। इसी से उसका पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और पाचन मतलब अच्छी तरह से होने लगती है। तो ये गाय जो पाचन क्रिया करती है तो ये फिर से जबड़ों द्वारा चबाते रहते, चबा के तो निगलने के बाद फिर चबाते, फिर जब उसको घुसाते हैं, जब ये अंदर ले जाती है, फिर से निकाल देती है अपना भोजन को, तो ये रूमेन में नहीं अटकता है। फिर भोजन कहाँ चला जाता है? सेकेंड स्टेज में। अमाशय का मैंने क्या कहा? 4 भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। 4 भाग का भी सेकेंड स्टेज में चला, सेकेंड भाग में चला जाता है, दूसरी भाग में चला जाता है। और दूसरी भाग को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये आपका रेटिकुलम हुआ, इधर मैं लिख देता हूं, ये आपका जो भाग है ये आपका मान लीजिए रेटिकुलम, रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है।
तो ये क्या होता है, रेटिकुलम में जैसे ही खाना पहुंचता है, भोजन पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, पाचन क्रिया और तेजी से होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गाय की जुगाली के बाद ये जो तो हम लोग जटिल कॉम्प्लेक्स में जो खाना था, भोजन था, उसको छोटे छोटे ये में तोड़ दिया, सिंप्लेक्स में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ आके यहाँ नहीं रुक के फिर चला गया क्या, सेकंड उसका भाग में चला गया, उसको बोला जाता है रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद क्या होगा, वो भोज पदार्थ फिर से तीसरा भाग में चला जाता है, आमाशय के तीसरा भाग में चला जाता है। और ये जो गाय का आमाशय के जो तीसरा भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवेशन, ओवेशन के नाम से जानते हैं। ये मान के चलिए तीसरा भाग है, छोटा छोटा मैं दिखा देता हूं, ये आपका तीसरा भाग है, ये इसको कहा जाता है ओवेशन, ओमेशन, ओमेशन कहा जाता है, सॉरी ओमेशन कहा जाता है, ओमेशन। तो ये क्या हुआ, इसका आमाशय का पहला भाग रूमेन, दूसरा भाग रेटिकुलम, तीसरा भाग ओमेशन में चला। ओमेशन में क्या होता है, जितने सारे भी भोजन वहां पर पहुंचता है, वहां पर पानी की मात्रा रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी को अवशोषित करने का काम करता है। ये वाला जो भाग है, ये गाय के, वो पानी को अवशोषित करने का काम करता है। ओमेशन में क्या करता है, जितने सारे भी पचे अनपचे भोजन वहां तक जाते हैं, वो उसमें पानी की मात्रा जो भी रहती है उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करने के काम करता है। जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करने के काम हो जाता है, उसके बाद फिर वो जो भोजन है, पचा हुआ भोजन, वो चौथा भाग में चला जाता है। चौथा भाग जो आमाशय का, गाय का जो आमाशय का चौथा भाग होता है, उसको कहा जाता है एबोमेसम के नाम से जाना जाता है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको कहा जाता है एबोमेसम, एबोमेसम, एबोमेसम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एबोमेसम में जैसे ही भोजन आपका पहुंचता है, तो उसमें एक टाइप के एंजाइम पाई जाती है, जो भोज पदार्थों को पचाने का बहुत सहायक होते हैं, बहुत कारगर साबित होते हैं। वो एंजाइम जैसे ही वो भोजन में पचे हुए भोजन को मिल जाता है, वहां पूरी तरह से मतलब पाचन क्रिया संपादित हो जाती है। जब पाचन क्रिया वहां पर संपादित धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये आपका बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटियां इधर छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद फिर क्या हो जाता है, ये बड़ी आंत में आपका चला जाता है। बड़ी आंत होते हुए फिर वो मॉल बैग आ जाता है, मॉल बैग आने के बाद वो क्या, मॉल के द्वारा फिर गाय का भोजन निष्पादित हो जाती है या बाहर निकल जाती है। तो इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि गाय यानी घास खाने वाले जानवर के पाचन क्रिया इसी टाइप से होते हैं, और उसका हम लोग आमाशय को 4 हिस्सों में, 4 कोष्ठक में आपका बांटा हुआ रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि गाय का जो पाचन क्रिया होती है, ये उसमें उसको जो भोजन को निगलते हैं, निगलने के बाद फिर जो मुंह में लाते हैं, उसको चबाते रहते हैं, जबड़ों को दबाते रहते हैं, उसको हम लोग जुगाली के नाम से जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जितने सारे भी गाय होते हैं यानी घास खाने वाले जानवर होते हैं, उसको हम लोग आपका रूमिनेंट जानवर के नाम से जानते हैं। जो जितने सारे रूमिनेंट जानवर होते हैं, उसका आमाशय 4 कोष्ठक में बंटा हुआ रहता है। 4 कोष्ठक में आपका पहला कोष्ठक हो गया रूमेन, दूसरा कोष्ठक हो गया रेटिकुलम, तीसरा कोष्ठक हो गया ओमेसम, और चौथा कोष्ठक हो गया एबोमेसम। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा, इन्हीं 4 भागों में ये भोज पदार्थ आपका धीरे धीरे चला जाता है। इसी के साथ हम लोग का भोजन क्रिया पर संपादित हो जाती है, मल पे आने पर मल के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप आप सब इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि जितने सारे भी घास खाने वाले जानवर होंगे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सबका पाचन क्रिया इसी तरह से संपादित होती है। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।